हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क सम ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें। ज्ञान ज्योति का 2026 का हम लोग देखेंगे कंटेंट, इसमें कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहला चीज है, थोड़ा सा पेशेंसली सुनिएगा बात को तो समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग अभी बैंक ऑफ इंडिया का तैयारी कर रहे हैं क्लर्क ऑफिसर का, जिसका एग्जाम का डेट आपको पता ही है, 4 अक्टूबर है 2026, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्टडी मटेरियल पर। कई तरह का चीज निकालता है ये। एक है विजेता, एक है डिजिटल विजेता, एक है नो योर बीओआई, एक है संदीपनी और एक है ज्ञान ज्योति। ये सारा बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, विजय डिजिटल विजेता कोई काम का नहीं है, नो योर बीओआई और विजेता संदीपनी, ये सारे मटेरियल जो होते हैं ऑफिसर्स के लिए होता है, ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए होता है। ज्ञान ज्योति जो होता है वो क्लरिकल प्रमोशन के लिए होता है, ठीक है। मैं अभी इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। हालांकि संदीपनी कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो संदीपनी के जो संदीपनी मतलब सर्कुलर्स, वो सारे सर्कुलर्स विजेता में भी है, वो सारे सर्कुलर्स ज्ञान ज्योति में भी है, दोनों जगह। तो अलग से संदीपनी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डिजिटल विजेता कोई काम का नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। बहुत लोग आपको बोलते होंगे विजेता पढ़ लो, संदीपनी पढ़ लो, उससे काम हो जाएगा, उससे आप पास कर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैक्सिमम लोग तो क्या, अब 100 लोग पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो पास हो गए, और मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको चीज़ समझना है, आपके लिए क्या मटेरियल है क्या नहीं है वो समझो। बैंक ऑफ इंडिया जो है, हर बैंक, नॉट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी भारत में बैंक है, सरकारी बैंक है, तो उसमें आप समझो थोड़ा सा कि एक होता है सब स्टाफ, राइट, एक होता है स्टाफ। इसमें दो हो गया, अवार्ड स्टाफ और एक हो गया सुपरवाइजिंग स्टाफ। अवार्ड स्टाफ क्या है, क्लरिकल है, और सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, ठीक है। और सब स्टाफ कौन हो गया, प्यून हो गया। तो पहले क्या था, हर बैंक में अगर कोई प्यून है तो प्यून से ऑफिसर, प्यून से क्लर्क बनने के लिए हर बैंक मटेरियल निकालता था, या मैं बोलूँ स्टडी मटेरियल देता था पढ़ने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से क्लर्क से जब ऑफिसर बनना है तो यहाँ भी स्टडी मटेरियल आपको हर बैंक देता था पहले। और ऑफिसर में स्केल 1 है, आपको 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना है, इन सब का भी स्टडी मटेरियल आता है। तो पहले 3 चीज का आता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये प्यून से क्लर्क वाला स्टडी मटेरियल बैंकों ने बंद कर दिया, नहीं आता है। बाद में क्लर्क से ऑफिसर वाला भी बंद कर दिया, बंद हो गया। अब सिर्फ आता है ऑफिसर प्रमोशन, और ये कौन सा है, विजेता। इसके बुक आप जब प्रीफेस खोलेंगे तो लिखा हुआ है ऑफिसर प्रमोशन। कारण क्या है, बंद हो गया, बैंक की पॉलिसी है। सभी बैंकों में आता था प्यून से क्लर्क का, सभी बैंकों में आता था क्लर्क से ऑफिसर का, और सभी बैंकों में आता था ऑफिसर स्केल 1 से 2, 2 से 3, सभी बैंकों में आता था। अभी होगा समय का जो भी हो, ये बंद हो गया, अब नहीं आता है, ठीक है। अब हम आते हैं काम की चीज पे, व्हाट अबाउट ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति भी बंद हो गया, अब उस पर आते हैं। जब मटेरियल आएगा या नहीं तो पढ़ोगे क्या, ठीक है, कुछ आएगा तब तो पढ़ोगे। अब मैं यहाँ समझाता हूँ, जैसे एक विजेता ले लीजिए, कंपैरिजन कर लेते हैं, ज्ञान ज्योति ले लीजिए। विजेता, पहला चीज का डिफरेंस है कि ऑफिसर की प्रमोशन के लिए है ये। ज्ञान ज्योति जो है वो क्लरिकल की प्रमोशन के लिए है, स्पेशली। अंतर बता रहा हूं मैं आपको। ये मटेरियल अभी आता है, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर तो आया हुआ है, पब्लिश हुआ है 2025 में, ये 2020 के बाद स्टॉप्ड पब्लिशिंग, ठीक है। तो आता ही नहीं तो पढ़ोगे कहां से,
ठीक है, समझना बात को बहुत ध्यान से। तीसरी बात, यहाँ पे आपका जो बैंकिंग है, बैंकिंग कई चीजों का पार्ट है, जैसे लीगल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत शॉर्ट में है, ठीक है, और यही चीज यहाँ पे डिटेल्ड में है, ठीक है। ये पहला अंतर होगा। क्लरिकल में आपसे बैंकिंग ही पूछेगा, क्या पूछेगा क्लरिकल में? बैंकिंग पूछेगा, और डिटेल्ड में आपको जानना, जानकारी के लिए डिटेल में जानना आपको। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आरबीआई का एक्ट है, पता चला आप विजेता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 सेक्शन के बारे में बताया आउट ऑफ 50, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पता चला कि आपको 15 सेक्शन के बारे में पता चला आउट ऑफ 50। फिर आप आ जाइए, जैसे एनआई एक्ट है 1881 का, तो पता चला यहाँ 10 सेक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 85 सेक्शन है तो, और यहाँ पता चला कि आपको 30 सेक्शन बताया हुआ है आउट ऑफ 85 सेक्शन है तो मतलब आपका ये बात है कि डिटेल्ड है, यहाँ पे आपको हर चीज ज्यादा दिखेगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। अब सवाल है कि ये तो सर बंद हो गया, तो आप ज्ञान ज्योति 2026 कैसे दे रहे हो, ठीक है ना, उस बात है। ये चीज समझ गया, बेसिक डिफरेंस समझ गया क्या अंतर है। अब सवाल ये है कि ज्ञान ज्योति जो है आप कैसे दे रहे हो 2026 के। देखो एग्जाम जो है उसका जो सिलेबस है, उसका जो टॉपिक्स है, ये बिल्कुल सेम है 2007 से, 2007 से सेम टॉपिक चला आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। यानी मैं बोलूँ टॉपिक्स के ऊपर नो चेंजेस, यानी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ना ही कोई टॉपिक में चेंजेस है। आया समझ में आपको अच्छे से? अब क्या चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ अपडेशन होता है। क्या होता है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ आपको अपडेशन होता है ना, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होती है। मान लीजिए कि 100 चीज होगा, उस 100 चीज में से 10 चीज में चेंजेस होंगी, 10 नहीं भी होगा तो 5 चीज में चेंजेस होंगी। 100 में से 90 एज इट इज होगा, 100 में से 90 क्या होगा, एज इट इज होगा। 5 चीज चेंजेस होंगी, अच्छा 10 चीज चेंजेस होगी। जैसे 2025 में आप देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर चेंज हुआ, एमएसएमई चेंज हुआ, ठीक है। अगर ऐसा पूछ रहे हो तो चेंज होगा। आपको ये चीज थोड़ा समझ के चलना है, ओके। ये चीजें चेंज होती हैं, हर साल चेंज होती हैं, कुछ ना कुछ चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। 100 में से मान लो 5 चीज चेंज होगी, 10 चीज चेंज होगी, ये चेंज होना ही होना है, ठीक है ना। हम लोग उसको क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ज्ञान ज्योति को हम लोगों ने ज्ञान ज्योति को आज की डेट से अपडेट कर दिया। आज का डेट क्या है, आज का डेट हो गया 19 अगस्त 2026 को ये अपडेट हो गया, ठीक है। आप समझ के बात, उस समय से अपडेट हो गया ये आपको, ओके। तो ये चीज आप बेसिक चीज समझ गए आप। चलिए अब हम लोग, और ज्ञान ज्योति को कहीं मिलेगा भी नहीं। क्वेश्चन पेपर जो होता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कौन सेट करता है, आईबीपीएस या बीओआई? तो बीओआई सेट नहीं करेगा, आईपीएस सेट करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखना होता है, ठीक है। क्या रखना होता है, ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसको आईपीएस का एम्प्लॉय सेट करता है। यानी आईबीपीएस का जो एम्प्लॉय है, अगर हम बात करें कि बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय से कुछ लेना देना है, कुछ भी लेना देना उसको नहीं, कुछ लिंक नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी, वापस वही बात है, सब पता ही चल जाएगा तो फिर बता नहीं देगा क्या सवाल है क्या सवाल नहीं है। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया कौन सा स्टडी मेटर, उसको कुछ मतलब ही नहीं उससे, उसे जो बनवाएगा वो पूछेगा, ठीक है। इसलिए जब क्वेश्चन पेपर आप देते होंगे, आप देखना बीओआई का स्टडी मटेरियल पढ़ के चले जाओ, ठीक है। मैंने आपको 2 चीज बताई, या तो आप ज्ञान ज्योति पढ़ो, या मानो कि विजेता पढ़ लिया आपने। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आप 30% से लेके 50% हार्डली बना पाओगे, जबकि ज्ञान ज्योति में 50% से लेकर 70% बना पाओगे। बट इतना करने के बाद भी आपको अदर टॉपिक्स, कंटेंट्स आपको पढ़ के जाना होगा। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं बनेगा आपका। जहाँ से
50% से लेकर 70% का चीज आता है, असली चीज यही है। आप यही नहीं करके जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। आ रहा समझ में जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी चीज का एक सॉल्यूशन किया है। क्या सॉल्यूशन है? हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को, जो भी सिलेबस है आपका उसको पूरा कवर कर देगा। कुछ भी अलग से फालतू का नहीं पढ़ने का जरूरत है आपको, ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर हो जाएगा ज्ञान ज्योति के वीडियोस, प्लस आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स का वीडियोस, प्लस आपको सर्कुलर्स का वीडियोस। अगर आप सच में इतना कर लेते हैं तो आपका 75% का तैयारी हो गया। अगर आपको फिर भी नहीं मन करता, नहीं हमें तो पढ़ूंगा विजेता, नहीं मैं पढ़ूंगा संदीपनी, पढ़ लो भैया। संदीपनी जो है आपके पास 2025 मार्च का है, और जो मैंने सर्कुलर डाला हुआ है आपको वो आपका आज की डेट क्या है, 19 अगस्त का है। सर्कुलर जो है संदीपनी का वो तो बहुत पुराना हो गया, मार्च 2026 का है। मैं आपको दे रहा हूं सर्कुलर इसका, ठीक है। मन संदीपनी भी पढ़ना, मन है आपके पास तो विजेता भी पढ़ना। विजेता 2026 का हम लोग अपडेट कर देंगे, जो कि 2 से 3 दिन में आपको दिख जाएगा। अपडेट जो होगा ना 2 से 3 दिन में आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है। अभी 2025 है वहां पे, बाद में चेंज होकर 2026 हो जाएगा। ये दोनों चीज आपके लिए ऑप्शनल है। और यहाँ पे संदीपनी कोई पढ़ने का फायदा नहीं है कि संदीपनी मार्च का है, आपको तो नया चाहिए सर्कुलर, तुमने 19 अगस्त 2026 का डाल रखा है, ठीक है। ये हो गए। ये सारा वीडियो कोर्सेज जो है, वीडियोस जो होता है, ये सारा का सारा रिकॉर्डेड होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब मन करे तब देखो। अब सुबह शाम रात दोपहर आपकी मर्जी है, जब इच्छा हो तो देख लो। हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? हम इसे एक्सेस करेंगे वेबसाइट के माध्यम से। करना क्या है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें डालनी होती है अब, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो ईमेल आईडी पे 2 चीज़ें आएंगी, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का एक्सेस और एक हो जाएगा मॉक टेस्ट का एक्सेस, ठीक है। आप चाहोगे तो आप खुद इसको पढ़ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आप क्या करो, मॉक टेस्ट जरूर देना। हम लोगों ने क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया का डेडिकेटेड मॉक टेस्ट निकालो। ये कर लोगे ना तो समझो अलग सा 25% आपका हो गया था। और ये आपको तब देना है, और मैं बोलूँगा CBD है ये, सॉरी CBE, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो आप ये करना, अगर लैपटॉप वगैरह का जुगाड़ हो सके, एक्सटर्नल माउस लगा के एग्जाम दीजिएगा, जैसे रियल टाइम में देते हैं। मोबाइल से देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ मोबाइल तो मिलेगा नहीं। वहाँ कंप्यूटर में दीजिए, आपको ही फायदा होगा, लैपटॉप में दीजिए फायदा होगा। मोबाइल तो कर लोगे, आपको बहुत होगा, फास्ट होगा, बट लैपटॉप पे करना या डेस्कटॉप पे करना, उसका एक अलग चीज होगा, आप रियलिटी में दो, ठीक है। और उसका रहेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अभी 3000 सवाल का मैंने बात बोला था, ऑलरेडी 5000 सवाल है, इसमें हम लोग और 7000 सवाल कर देंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कुछ खास नहीं होगा, 0 से 5%, इसीलिए क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का चीज हम लोगों ने ऑलरेडी मॉक टेस्ट में डाल दिया है। अगर मॉक टेस्ट कर ही लिए तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, चौथा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस,
5वां हो जाएगा विजेता का वीडियोस। 6ठा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। 7वां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। 8वां हो जाएगा, अच्छा चलिए 8वां अलग लिखते हैं, ठीक है। आठवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। 3000 में बोल रहा हूं, अभी ऑलरेडी 5000 है, जिसको मैंने बोला कि बढ़ा के 7000 कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ में। 9वां है BOI 20 मॉक टेस्ट। 10वां है आपका BOI का डेडिकेटेड सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये। 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का हो जाएगा 3000 रुपये। लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट है अगर आपके मन में, तो आप सिंपली व्हाट्सएप करके पूछो। नंबर है 4 × 9 685 127, या फिर वेबसाइट पे जा करके सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsin123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।